के पास इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इसकी हनक देखिए, जिस वक्त इसकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त भी ये अपना परिचय कानपुर वाला विकास दुबे के तौर पर दे रहा था। लेकिन इस वक्त कानून की दबिश देखिए ये कि एक कांस्टेबल ने इस बयान के बाद इसे एक थप्पड़ जड़ा और ये जताया कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। और अब 5 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास दुबे का साम्राज्य पूरी तरह से निस्तनाबूद हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी कई ऐसे सवाल इस वक्त ज्वलंत हैं जिनके जवाब भी आने चाहिए। किस तरीके से इंटेलिजेंस यहां पर फेल्योर नजर आती है, किस तरीके से पुलिस को इसकी जानकारी नहीं हुई। फरीदाबाद में इसके होने की जानकारी के साथ क्या ये अंदेशा जब था तो इसके बावजूद भी वो चौकसी नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर आखिर फरीदाबाद से ये शख्स कैसे उज्जैन तक पहुंच जाता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जहां पर खुद एंट्री के लिए आपको एक चौकसी से होकर गुजरना पड़ता है, वहां पर भी पुलिस फेल हो जाती है। वो अंदर आसानी से प्रवेश करता है और गिरफ्तारी उसकी तब होती है जब वो खुद अपना परिचय कानपुर वाला विकास दुबे कह रहा है। ऐसे में इस वक्त ये सवाल जरूर है कि जिस लापरवाही, जिस खामी, जिस फेल्योर की वजह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, उस फेल्योर की बाबत गिरफ्तारी तक भी ये चीजें वैसे ही बदस्तूर जारी रही। उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हालांकि जरूर हुई है और इस वक्त गुप्त स्थान पर इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतने लंबे वक्त तक, क्योंकि 2 जुलाई की घटना है जिस वक्त इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया था, 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन उसके बाद से लेकर आज 7 दिनों तक की अगर हम बात करें तो ये भागता रहा, छिपता रहा। 5 इसके साथियों को शूट आउट में मार गिराया गया। गिरफ्तारी भी इस बाबत कई लोगों के इस बीच की गई, कई करीबियों से कड़ी पूछताछ और उसके बाद उज्जैन से आज इसकी गिरफ्तारी के बाद अब इससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। महाकाल मंदिर के पास से इसकी गिरफ्तारी हुई। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाते नजर आए कि 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा ये गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में कैसे आता है और अब इससे कड़ी पूछताछ इस वक्त की जा रही है। हालांकि इस वक्त ये भी जानकारी कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस पत्र को लेकर के सवाल उठ रहे थे, उस पत्र पर भी अब ये संज्ञान लिया गया है कि जानकारी पुलिस कर्मियों में कई स्तरों पर इसे लेकर के थी। इसकी पैठ कितनी मजबूत और पकड़ कितनी कड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर एक पल की जानकारी इस तक पहुंच रही थी जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सुनियोजित तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले विकास दुबे के साम्राज्य को हालांकि नष्ट कर दिया गया है। इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम यूपी सरकार ने रखा हुआ था। मैं विकास दुबे कानपुर वाला, हवाई नहीं, 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 मैं विकास दुबे कानपुर वाला की आवाज है। लेकिन ये हनक और अकड़ अब टूट चुकी है क्योंकि इसका साम्राज्य खत्म हो चुका है, इसके गुर्गे खत्म हो चुके हैं। जो इसका राइट हैंड माना जाता था अमर दुबे, उसे शूट आउट में मार गिराया गया। बबलू शुक्ला का जिक्र कर लीजिए, प्रभात मिश्रा का जिक्र कर लीजिए, अंत इन लोगों के कैसे हुए, ये सब तस्वीरें, ये सब खबरें इस तक भी पहुंच रही थी और ये अच्छे से जान रहा था कि इसका अंत भी कैसा होने वाला है। हालांकि जिस मकसद से ये भाग रहा था उस मकसद के तहत ये भागते भागते उज्जैन तक पहुंच जाता है, महाकाल मंदिर में ये पहुंच जाता है। अब सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ये शख्स यहां तक कैसे पहुंचा, 7 दिनों तक ये कैसे पुलिस से छिपता बचता बचाता रहा, किन किन ठिकानों तक इसने शरण ली, उन तक उनको मदद पहुंचाने वाले लोग कौन से रहे, क्योंकि इसके रसूख को लेकर तो कोई सवाल नहीं है क्योंकि इसे अच्छी पकड़ है उन तमाम लोगों तक, उन सफेद पोशों तक जिसकी हनक के साथ इसने इतना बड़ा साम्राज्य अपना खड़ा किया हुआ था। हालांकि ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर पुलिस भी झेप जाती है क्योंकि एक दिन में विकास दुबे गैंगस्टर विकास दुबे नहीं बनता है। और ऐसे में सवाल इसलिए उठ रहे थे कि क्या अब तक जिस साम्राज्य के साथ ये अपनी पकड़ पार्टियों में भी मजबूत बनाए हुए था, क्या ये विकास दुबे जब लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, उनकी हत्याओं को अंजाम दे रहा था, क्योंकि ऐसे कई मामले हैं। इसके ऊपर अगर मामलों की फहरिस्त की बात कर ली जाए तो अच्छी खासी है, लेकिन तब उस शख्स के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को इसने निशाना बनाया उसके बाद ये
चौकसी, ये तत्परता और उसके बाद इसके काले कारनामों का चिट्ठा जो है वो इतनी बड़ा हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके बाद पुलिस अब इसकी पकड़ के लिए जी तोड़ मेहनत करती नजर आई। हालांकि उसमें भी ये 7 दिनों तक बचता बचाता रहा, भागता रहा। हालांकि आज ये तस्वीरें सुकून दे रही होंगी यूपी पुलिस को, क्योंकि यूपी पुलिस बड़ी शिद्दत के साथ इसे ढूंढ रही थी और उसमें अब कामयाबी मिली है मध्य प्रदेश की पुलिस को, क्योंकि उज्जैन पहुंच चुका था ये शख्स। महाकाल मंदिर की ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए ये सफेद टी शर्ट में, धारीदार टी शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये विकास दुबे है, गैंगस्टर विकास दुबे। और ये खुद देखिए इस हनक के साथ जैसे ही पुलिस वाले इसके कॉलर को पकड़कर इसे खींचते हुए गाड़ी तक ले जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इसे थाने ले जाया गया था। और अब जो जानकारी मिल रही है कि इसे किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर आला अधिकारियों की तरफ से, एक हाई लेवल टीम की तरफ से पूछताछ की जा रही है। यूपी पुलिस को जानकारी दे दी गई है। यूपी पुलिस ने भी इनकी इन तस्वीरों को देखने के बाद पुष्ट कर दिया है कि ये वही शख्स है, विकास दुबे ही है। और अब पुलिस जो है यूपी की वो रवाना हो चुकी है उज्जैन के लिए। बहुत कुछ वक्त बाद जब वो उज्जैन में इस शख्स के सामने होगी तो कई परतें अब खुलेंगी कि इसके साम्राज्य के साथ इन लोगों के कनेक्शंस की भी बातें अब सामने आएंगी कि किन किन लोगों के साथ से ये इतनी अकड़ दिखा रहा था। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बेहद खास है। ये शख्स जो अपने आप को सब कुछ समझ रहा था, उस शख्स के कॉलर पर आज कांस्टेबल जैसे शख्स का हाथ है। और वो जिस थप्पड़ का हम तस्वीर और आवाज दोनों सुना रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे पैनलिस्ट जरूर उन तस्वीरों को भी दिखाएं, क्योंकि उस शख्स ने जैसे ही इसने अपना परिचय विकास दुबे कानपुर वाला कहा, एक जोरदार थप्पड़ इसके ऊपर जड़ा जाता है कांस्टेबल की तरफ से। और यह जताया जाता है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और तुम बचा भले रहे थे 6 दिनों तक, लेकिन अब तुम्हारी क्या दशा होगी, क्या दुर्गति होगी, यह भी तुम्हें देखना होगा। 8 वालों की पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद जब यह शख्स भाग रहा था तो यह जान रहा था कि बहुत लंबी दौड़ ये अब नहीं लगा पाएगा, क्योंकि अब इसकी हनक टूट चुकी है। इसने जिस तरीके से आज ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब से शख्स को थप्पड़ जड़ा गया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला, आवाज नहीं, 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 मैं विकास दुबे कानपुर वाला, आवाज नहीं। तो देखिए जब ये शख्स गिरफ्त है कानून के, तब भी ये इस हनक को दिखाने से बाज नहीं आ रहा है कि ये कानपुर वाला विकास दुबे है, लेकिन इसे इस बात का ज्ञान अब ये मिट्टी में मिल चुका है, इसका साम्राज्य खत्म हो चुका है, इसके जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें शूट आउट में, इनकाउंटर में मार गिराया।